हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी से कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और सारा क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट किया गया है। तो आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको बताना है हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? बताना है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर का विकट है। ध्यान में रखिएगा, पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन आपका विकट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? आपको बताना है फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो फ्लोएम भोजन परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। ध्यान रखिएगा, फ्लोएम जो है ना, ये भोजन परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, जो कि ऑप्शन आपका विकट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? आपको बताना है जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो जाइलम जो आप देख रहे हैं, ये जल परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, फ्लोएम जो है भोजन परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं और जाइलम जो है जल परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सभी आवश्यक होता है, अर्थात ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। क्लोरोफिल भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी और सूर्य का प्रकाश भी, अर्थात ऑप्शन आपका डी नंबर करेक्ट है। ये सभी होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, तो ये सभी होगा, अर्थात क्लोरोफिल भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा और सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, ये सभी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। पता है एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन विसरण के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है? पता है अमीबा जो है किसके द्वारा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है। तो अमीबा जो है ना, अपना भोजन कुटवाद के द्वारा ग्रहण करते हैं, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, अमीबा जो है अपना भोजन अंतर्ग्रहण कुटवाद के द्वारा करते हैं, जो कि ऑप्शन आपका करेक्ट है। और अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है और अमीबा में द्विखंडन होता है। तो ये सभी प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, पेड़ पौधे की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है? आपको बताना है पेड़ पौधे की पत्तियां जो है हरा किसके कारण से होता है। तो पेड़ पौधा की पत्तियां जो ना हरा जो है, ये क्लोरोफिल के कारण होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, पेड़ पौधे में श्वसन में कौन सा गैस उपयोग करते हैं? आपको बताना है पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस उपयोग करते हैं। तो पेड़ पौधे श्वसन अर्थात सांस लेने में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट है। और पेड़ पौधे जो है ना, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको बताना है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा गया था। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा गया, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती है? आपको बताना है मछलियाँ जो है किस अंग से श्वसन करती है। तो मछलियाँ जो है गिल्स अंग से श्वसन करती है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, मछलियाँ जो है ना गिल्स अंग से श्वसन करती है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। और सारा क्वेश्चन देखिएगा, सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, ग्रहणी भाग होता है। आपको बताना है ग्रहणी भाग होता है। तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है। देखिएगा, ग्रहणी है ना, ये आपका छोटी आंत का भाग होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा मुक्त करने में किया जाता है? आपको बताना है निम्न में से किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा मुक्त करने में किया जाता है। तो ग्लूकोज का किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, निम्न में से किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा मुक्त करने में किया जाता है। तो ये ग्लूकोज का किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, घोंघा जो है किस समुदाय का प्राणी है? आपको बताना है घोंघा किस समुदाय का प्राणी है। तो घोंघा जो आप देख रहे हैं, ये आपका मोलस्का समुदाय का प्राणी है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, खुला परिसंचन तंत्र पाया जाता है। आपको बताना है खुला परिसंचन तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचन तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है। ध्यान में रखिएगा, सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। बताना है मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। तो ये मृतजीवी
शोषण का उदाहरण राइबोज है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? बताना है इथाइल अल्कोहल जो है किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल अवायवीय शोषण में बनता है, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। बताना है एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है? तो 120/80 होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है? तो 120/180 होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस का मूल स्रोत क्या है? बताना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस का मूल स्रोत क्या है? तो जल है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस का मूल स्रोत ये जल है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मैग्नीशियम में पाया जाता है। बताना है मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम जो है ना ये आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। बताना फूल में नर प्रजनन अंग होता है, तो फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका अंडाणु का निश्चेषण कहाँ होता है? बताना है अंडाणु का निश्चेषण कहाँ होता है? तो अंडाणु का निश्चेषण फैलोपियन नलिका में होता है। देखिएगा, अंडाणु का निश्चेषण जो है ना ये आपका फैलोपियन नलिका में होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका द्विखंडन होता है। आपको बताना है द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन अमीबा में होता है। देखिएगा, द्विखंडन अमीबा में होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। आपको बताना है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको बताना है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताना है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। देखिएगा, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दही के जमाने में कौन सी क्रिया होती है? आपको बताना है दही के जमाने में कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमाने में किण्वन की क्रिया होती है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका रच्छी कोशिका पाई जाती है। आपको बताना है रच्छी कोशिका पाई जाती है, तो रच्छी कोशिका पतियों में पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? बताना है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? आपको बताना है वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो ये शोषण होगा, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो शोषण है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? आपको बताना है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपरागमय झिल्ली है। देखिएगा, कोशिका झिल्ली जो है ना ये आपका अर्धपरागमय झिल्ली है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? बताना है मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका पीत रस कहाँ से निकलता है? आपको बताना है पीत रस कहाँ से निकलता है? तो पीत रस जो है ये आपका यकृत से निकलता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। देखिएगा, यकृत जो है ना ये आपका क्या बोलते हैं पीत रस जो है कहाँ से निकलता है? तो पीत रस यकृत से निकलता है, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है? आपको बताना है रक्त जो है किसके कारण लाल दिखाई देता है? तो रक्त जो है ना हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है? बताना है रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है? तो ये आपका प्लेटलेट्स के द्वारा बनता है, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि पाई जाती है, जो कि ऑप्शन आपका यही नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका हरे पौधे में कौन सा पोषण होता है? तो हरे पौधे में स्वपोषी पोषण होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है। हरे पौधे में स्वपोषी पोषण होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। और सारा क्वेश्चन देख लीजिए, और ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, और बायोलॉजी का सारा क्वेश्चन जो है जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था सारा क्वेश्चन ले लिए हैं, तो वीडियो को आप लोग फुल देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मछलियाँ किससे शोषण करती है? आपको बताना है मछलियाँ किससे शोषण करती है? तो मछलियाँ जो है ना ये गिल्स से शोषण करती है, जो कि ऑप्शन आपका डी में करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त होता है। बताना है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त होता है, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, पता है निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो ये आपका केचुआ होगा, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट है। केचुआ जो है आपका उभयलिंगी जंतु है, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, हार्मोन स्रावित होता है, पता ना हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, याद रखिएगा हार्मोन जो है ना ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो ये आपका तंत्रिकाओं और रसायनों दोनों के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है। याद रखिएगा हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो ये आपका तंत्रिका के द्वारा और रसायनों के द्वारा, दोनों के द्वारा होता है, अर्थात ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, दोनों के द्वारा होगा, तंत्रिका और रसायनों दोनों के द्वारा होता है, अर्थात ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, ये सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, पादप हार्मोन कितने होते हैं, तो पादप हार्मोन 5 होते हैं, ध्यान रखिएगा पादप हार्मोन 5 होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है, तो फल पकाने में एथिलीन का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। याद रखिएगा फल पकाने में एथिलीन का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती है, तो एब्सेसिक के कारण पत्तियां मुरझा जाती है, एब्सेसिक हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझाती है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, पादप में पाए जाने वाली वृद्धि हार्मोन कौन सा है, बताना है पादप में पाए जाने वाली वृद्धि हार्मोन कौन सा है, तो ये आपका ऑक्सिन और जिब्रेलिन है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट होगा। याद रखिएगा पादप में पाए जाने वाली वृद्धि हार्मोन जो है ना ये आपका ऑक्सिन और जिब्रेलिन है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, आपको बताना है मस्तिष्क सहन उत्तरदायी होता है, तो मस्तिष्क ये सभी के लिए उत्तरदायी होता है, अर्थात सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए और शरीर का संतुलन बनाने के लिए उत्तरदायी होता है मस्तिष्क, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। याद रखिएगा मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, आपको बताना है शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है। याद रखिएगा शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो तंत्रिका कोशिका, एक मिनट रुक जाइए, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार के होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो प्रत्यावर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं। याद रखिएगा प्रत्यावर्ती चाप मेरुरज्जु में बनता है, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस भाग में होता है, बताना है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन पतिया भाग में होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है, या सॉरी सी नंबर करेक्ट है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस भाग में होती है, तो ये आपका पतिया में होती है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मनुष्य में आयोडीन की कमी से अर्थात नमक की कमी से घेघा रोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर का डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो मनुष्य में चीनी के पाचन में ये आपका इंसुलिन हार्मोन सहायक होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ध्यान रखिएगा रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, थायरेक्सिन का स्राव कहाँ से होता है, तो थायरेक्सिन का स्राव थायराइड से होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, ऑक्सीन क्या है, तो ऑक्सीन जो है ना एक प्रकार का हार्मोन है। देखिएगा ऑक्सीन जो है एक प्रकार का हार्मोन है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, गैस के रूप में पाए जाने वाले हार्मोन कौन सा है, तो गैस के रूप में पाए जाने वाले हार्मोन कौन सा होगा, तो ऑप्शन आपका 60 का बी नंबर करेक्ट होगा, एथिलीन। याद रखिएगा गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो एथिलीन है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन बुद्धिजीवी और चतुराई का केंद्र है, तो ये आपका सेरिबर्म हो गया। ठीक है, इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, तो ये आपका सेरिबर्म है, जो कि ऑप्शन आपका ये सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा गया है, तो ये आपका पीयूष ग्रंथि कहा गया है। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा गया है, तो पीयूष ग्रंथि को कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका
आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है, जो कि ऑप्शन आपका ए कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। तो भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया होगा? तो भोजन का पचना एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका आनुवंशिकी के पिता किसे कहते हैं? आपको बताना है आनुवंशिक के पिता किसे कहा गया है? तो आनुवंशिक के पिता मेंडल को कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधा का चयन किया था? तो साधारण मटर के किए थे, जो कि ऑप्शन आपका एक कट याद रखेगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधा का चयन किया था? तो साधारण मटर के किए थे, जो कि ऑप्शन आपका एक कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? तो 7 के किए थे, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका निम्न से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो ये छोटा टी जो देख रहे हैं, डबल छोटा टी, ये आपका बौने पौधे को दर्शाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका निम्न से कौन सभी जीवों में वंशागुणत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करता है? तो ये आपका जीन करता है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर कट है। निम्न से कौन सभी जीवों को वंशागुणत ये गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करता है? तो आपका ये जीन करेगा, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका जीन शब्द का प्रस्तावना किसने किया था? बताना है जीन शब्द का प्रस्तावना किसने किया था? तो ये आपका जॉनसन ने किए थे, जो कि ऑप्शन आपका डी कट है। याद रखिएगा, जीन शब्द का प्रस्तावना ये जॉनसन ने किए थे, जो कि ऑप्शन आपका डी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मनुष्य में गुण सूत्र कितने जोड़ी पाए जाते हैं? बताना है मनुष्य में गुण सूत्र कितने जोड़ी पाए जाते हैं? तो मनुष्य में गुण सूत्र 23 जोड़ी पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मनुष्य में गुण सूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुण सूत्र की संख्या 46 होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मनुष्य में 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो मनुष्य में 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को लिंग क्रोमोसोम कहा गया है। सॉरी, लिंग क्रोमोसोम नहीं कहते हैं, एक मिनट रुक जाइए। मनुष्य में 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो ऑटोसोम कहते हैं। याद रखिएगा, मनुष्य में 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को ऑटोसोम कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मनुष्य में 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो लिंग क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। याद रखिएगा, 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को ऑटोसोम कहा गया है और 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को लिंग क्रोमोसोम कहा गया है। तो दोनों प्रश्न याद रखिएगा, दोनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र होता है? तो स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र डबल एक्स होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका पुरुषों का लिंग गुणसूत्र होता है? तो पुरुषों का लिंग गुणसूत्र एक्स वाई होता है। ध्यान रखिएगा, पुरुषों का लिंग गुणसूत्र एक्स वाई होता है और स्त्रियों का डबल एक्स होता है। तो दोनों प्रश्न याद रखिएगा, दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न आना तय है बिहार बोर्ड में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। याद रखिएगा, मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका प्राकृतिक संसाधन है? तो ये सभी है, अर्थात वन भी है, जल भी है और कोयला भी होगा, अर्थात ऑप्शन आपका डी कट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये आपका डार्विन ने लिखा। याद रखिएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो डार्विन ने लिखा है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका जीव की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्न में से क्या नहीं था? तो ये सभी नहीं था, अर्थात CO2 भी नहीं था, NO2 भी नहीं था और N2O भी नहीं था, अर्थात ऑप्शन का डी कट है, सभी नहीं था। जीवों की उत्पत्ति होने से पहले पृथ्वी पर ये सारा नहीं था, अर्थात ऑप्शन का डी कट है, सभी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होता है? बताना है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो किस तरह के जल में पनपता है? तो ये आपका साफ जल में पनपता है। याद रखिएगा, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो है ना, ये आपका साफ जल में पनपता है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। और मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं, ये आपका गंदा जल में पनपता है। तो यही प्रश्न को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका जीवों में वंशागुणत गुणों को निर्धारक कौन करते हैं? तो ये आपका जीन करते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक कट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? तो कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? तो ये ए बी ले सकता है। ए बी जो देख रहे हैं ना, ए बी जो रक्त समूह जो होता है, ये आपका सभी से रक्त ले सकता है, जो कि ऑप्शन आपका डी कट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है? तो ओ ग्रुप जो देख रहे हैं, ये सबको रक्त दे सकते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर कट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन 86 नंबर है, किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? तो ये आपका जीनोटाइप कहलाता है। देखिएगा, किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है? तो मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी जो नहीं आपका चिंपैंजी है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जनन कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका एक कट है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव का उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जनन कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन किया गया है? तो जीवाश्मों का किया गया है, जो कि ऑप्शन आपका एक कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन 2 प्रकार
के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन होते हैं। अर्थात जनन जो है ना ये आपका 2 प्रकार के होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को निषेचन कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका निषेचन की क्रिया किसमें होती है? तो ये सही में होगा, अर्थात इष्ट में भी होता है और कुछ पादप एवं जंतुओं में भी होता है, अर्थात ऑप्शन आपका डी का होगा, सभी में होगा। निषेचन की क्रिया किसमें होता है? तो इष्ट में भी होता है, कुछ पादप एवं जंतुओं में भी होता है, अमीबा में भी होता है, अर्थात ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। 1 मिनट रुक जाइए। निषेचन की क्रिया किसमें होती है? तो निषेचन की क्रिया किसमें होगा? तो 92 का बी होना चाहिए, कुछ पादप एवं जंतु में होता है, कन्फर्म है। निषेचन की क्रिया किसमें होता है? तो कुछ पादप एवं जंतुओं में होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से नर युग्मक है, तो आपको बताना है निम्न में से नर युग्मक क्या है? तो नर युग्मक आपका ये शुक्राणु होगा, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से मादा युग्मक है, तो मादा युग्मक क्या होगा? तो ये आपका अंडाणु होगा, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो शुक्राणु वृषण में बनते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होता है, देखिएगा स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका मनुष्य में नर जननांग निम्न में से कौन सा आपको बताया है? मनुष्य में नर जननांग निम्न में से कौन सा है? तो मनुष्य में नर जननांग कौन होगा? तो ये सभी होगा, ये सभी होगा, अर्थात ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। वृषण और शुक्रवाहिका और मूत्रमार्ग, ये आपका डी नंबर करेक्ट है, सभी होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तो अंडाणु का निषेचन कहाँ होगा? तो फैलोपियन नलिका में होता है, देखिएगा अंडाणु का निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, आपको बताना है माँ के रुधिर से पोषण मिलता है तो भ्रूण को मिलता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मानव मादा का गर्भकाल का समय काल कितना होता है? तो 9 महीना होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए अगला महीना में आपका एग्जाम है, तो एग्जाम का प्रिपरेशन ठीक ठाक से करिएगा, क्योंकि आज देखिए 2 तारीख हो गया है, तो नया साल आ गया है, अर्थात 2023 आ चुका है। तो आपका ये नया साल है, तो नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को, और आप लोग मन लगा के पढ़िए ताकि आपका रिजल्ट बेहतर बने। और नया साल आ गया है, तो नया तरीक़ा से पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए और एक नया एनर्जी से पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए और पूरे ताकत लगा दीजिए। 1.5 महीना बाकी है, पूरे ताकत लगा के अपना जितना नंबर लाना चाहते हैं अपना स्कोर कर लीजिए, ताकि यही समय है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें चूक जाते हैं तो आगे जाके दिक्कत होगा। अब देखिए जनवरी भी धीरे धीरे पास हो जाएगा, क्योंकि समय बीतते रहता है, आप लोग अपना काम करते रहिए, समय अपना काम करता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, और कंटिन्यू अब वीडियो जाएगा। और इसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया था बायोलॉजी का, तो ये सारा क्वेश्चन जो था आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और ये सारा क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर में काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट भी किया गया है। तो इसमें से आपका 20-22 प्रश्न हूबहू लट जाएगा, तो वीडियो को फुल देख लीजिएगा। अगर जहाँ नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, और सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, कम से कम जहाँ पे नहीं समझते हैं वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, और पॉज करने के बाद वहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए और खुद से वहाँ समझने का प्रयास करिएगा, तो 100% समझ में आएगा। और आपका कंटिन्यू आता रहेगा वीडियो, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक हम आपके लिए कंटिन्यू वीडियो लाता रहूँगा, और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन डालने का प्रयास करूँगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से हम।